अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस साल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो क्लास 6, 7 और 8 मैथ्स की बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर, पेरेंट्स की मैसेजेस पर हमने ये आपके लिए फ़ैसला किया है कि आपको हम रेगुलर वीडियोस की फॉर्म में क्लास 6, 7 और 8 का जो सॉल्यूशन है स्पेशली मैथ्स का, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बड़े ही आसानी के साथ घर बैठ के अपना होमवर्क और अपने टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो उसको बेहतर बना सकें और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, क्लास 8 के मैथ को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, इट इज़ अबाउट रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 1.1 का है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकरिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहले बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि कौन सी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग होती हैं और कौन से नंबर्स, कौन से डेसिमल नंबर्स रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट बेटा पार्ट यहाँ पे है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसी बात से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है। 4/6 आपके पास फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आपने 4/6 को पहले कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसमें आप इसको क्या करेंगे, हाउस डिवीजन आपको याद है जो कि आप प्रीवियस क्लास के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको हाउस डिवीजन के थ्रू इसको आप सॉल्व करेंगे। 4 को आप रखेंगे इनसाइड और 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो डिवाइजर है वो ग्रेटर है किससे, डिविडेंड से। तो फिर आप क्या करते हैं, ऊपर आप लगाएंगे एक डेसिमल यानी कि पॉइंट और उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब 6 का टेबल आपने पढ़ना है, 40 का नियरेस्ट 6 का मल्टीपल कब आता है, 6 6 आप 36, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे 6 6 36 आ जाएगा। नाउ इसके बाद आप इसको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 बचेगा, ठीक है। अगेन जब ऊपर एक आप डेसिमल लगा चुके हो तो यहाँ पे अब आप खुद से एक 0 लगा सकते हैं। नाउ 6 का टेबल फिर से पढ़ें, फिर 40 आ गया, अगेन 6 पे ही करेंगे, 6 6 36। नाउ अगेन 4, अगेन एक 0, अगेन 6 6 36। तो बेटा ये अगर आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें, ये डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। यानी कि बार बार क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 40 बन रहा है। तो आप इसको डिवाइड 6 पे करते जाएंगे, कभी ये स्टॉप नहीं होगा। और आप एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट बार बार आ रहा हो या रिपीट हो रहा हो तो इसको बेटा बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर डेसिमल पार्ट जो आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, जो पॉइंट के बाद होता है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो क्या हो, वो बार बार रिपीट हो रहे हों, वो सेम ब्लॉक्स की फॉर्म की ब्लॉक्स के अंदर भी हो सकते हैं या एक नंबर बार बार भी रिपीट हो सकता है। तो अगर ऐसा केस आए यानी कि 4.6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आता है, ये आता है 0.0। आप खुद से यहाँ पे स्टार्ट के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता है 0.666 अप टू सो ऑन, ये कभी डिवीजन स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डॉट्स। इसका मतलब क्या है कि ये आगे 6 आगे चलता ही जा रहा है, कभी स्टॉप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा केस आए कि डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम बार बार रिपीट हो रहे हों तो वो नंबर जो होगा, वो डेसिमल नंबर क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिखेंगे, सो 4/6 इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये बेटा इसका क्या बनता है, ये इसका सॉल्यूशन। यानी कि आपने फाइनली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पे कौन सी आपकी जो फ्रैक्शंस हैं, कौन से आपकी जो नंबर्स हैं, ठीक है, आफ्टर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। ये दो कैटेगरीज हैं, आपने इस क्वेश्चन को इन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, अब बेटा इसका जो हम सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं कि आपने उसमें किसको देखना है, दैट इज 11/12। यानी कि अब आपने
11/12 को आइडेंटिफाई करना है आया कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ओके, इसको भी हम अब डिवाइड करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है 11/12। नाउ अब आपने क्या करना है, 11 को बेटा आपने डिवाइड करना है 12 के साथ, ठीक है। तो अगेन आप सिंपल हाउस डिवीजन ही यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे। 11 को रखें इनसाइड और 12 को बेटा आप बाहर यहाँ प्लेस कर दें। नाउ डिवाइड करें, 11 स्मॉल है, लेस है देन द डिवाइजर, तो अगेन यहाँ की तरह वहाँ पर भी क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे क्वोशंट के अंदर और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये बन गया 110। नाउ अब आपने 12 का टेबल पढ़ना है। 110 कहाँ पे आता है, 12 9 तो बेटा आपने यहाँ पे टेबल का यूज करना है। जब भी डिवीजन आपने करनी है तो एक बात याद रखिएगा, टेबल यहाँ पे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मिनिमम आपने बेटा 15 तक के टेबल, वैसे तो क्लास 8 के अंदर 20 तक टेबल्स बच्चों को करवाए जाते हैं, इतने आने चाहिए, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, 15 तक या 20 तक आपने टेबल मिनिमम बेटा याद कर लेने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जब इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो कब जाके आप इसका मल्टीपल इसके पास पास आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, अगर आप 12 का टेबल पढ़ें तो 12 9 क्या होता है, 110 आता है। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे 12 9 108, ये आता है 108। 12 9 बिकॉज 12 10 करें तो क्या आता है 120, हमने इसको 9 पे रखना है, ठीक है, बिकॉज वही 110 का नियरेस्ट है। नाउ इसको अब मजीद आप सब ट्रैक करेंगे। नाउ 10 आपके पास ऊपर है और नीचे 8 है, तो 110 माइनस 108 करें तो क्या बचता है, ऑब्वियस बात है 2 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे लगाएंगे 2। नाउ ऊपर बेटा हम डेसिमल लगा चुके हैं, जब ऊपर डेसिमल लग जाए तो आप यहाँ पे खुद से एक 0 रिमाइंडर के साथ लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0। नाउ ये बन गया 20। 12 का टेबल पढ़ना है, 20 के पास पास आंसर आए, 12 1 12 12 2 24 होता है, लेकिन 24 तो 20 से ग्रेटर है, हमने 20 से लेस जो आंसर 12 के टेबल में आता है, 12 का जो मल्टीपल है वो चूज करना है। नाउ वो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है 12 1 12 ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ इसके बाद फर्दर बेटा आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करें, सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 8 यहाँ पे, पहले तो अब 8 करेंगे, 8 आ चुका है। अब खुद से एक 0 हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक 0 खुद से लगा लेंगे। ओके, नाउ 80 बन गया है। 12 का टेबल फिर से पढ़ना आपने, तो 12 6 होता है 72, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 12 6 72। ओके, अब मज़ीद इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, अगेन आप लगाएं 0, तो अगेन 80 बन गया है। 12 6 72, फर्दर आप करें अगेन 8 बचेगा, एक 0 आप खुद से लगा सकते हैं। 12 6 72, तो ये बेटा अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बार बार 80 बन रहा है और बार बार नीचे 8 बनने के बाद 80 बनने के बाद आप इसको मज़ीद फर्दर अगर करेंगे अभी तो भी बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम नंबर सेम डिजिट बार बार अब रिपीट होगा, ठीक है। तो जब सेम डिजिट बार बार रिपीट हो तो फिर आपने उसके आगे ये डॉट लगा देने होते हैं, सो ऑन, यानी कि 0.0 आप स्टार्ट के अंदर लगा लें खुद से, ठीक है। 0.91666 अप टू सो ऑन, आगे 6 ही रिपीट होगा, तो आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट्स 6 आगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा केस आए बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही, ये नंबर भी क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो नंबर आपके पास है ये भी क्या है, इज, यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ऐसे लिखें इस फॉर्म के अंदर कि 11/12 जो हमारे पास है, 11/12 is a recurring decimal number, डेसिमल फ्रैक्शन एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा वर्ड, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, नाउ
ये था बेटा आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। होप सो आपने इसको बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब जो इसके मज़ीद पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम फोर्थ पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है कि 2/5 को आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया कि ये जो आपका फ्रैक्शन है, आपकी जो फ्रैक्शन है, क्या ये रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करते हैं इसको। ऑब्वियसली आप चेक करने के लिए डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो डिवाइड करने के बाद ही आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये नंबर क्या है। ठीक है, नाउ 2/5 यानी कि 2 को आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ। नाउ अगेन आपके पास जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से लेस है। ओके, तो क्वेश्चन भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे 0। नाउ 5 का टेबल पढ़ें कि 20 के या तो एग्जैक्ट आ जाए 5 का मल्टीपल या उससे नियरेस्ट कोई भी आए। 5 4 आप मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ऑब्वियसली आपको भी इस बात का पता होगा, आपको भी 5 का टेबल आता है। ठीक है, तो 5 4 क्या होता है, 20 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 4 20 और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लगा लें आप स्टार्ट में 0, तो ये हमारे पास बना है 0.4। इट मीन्स हमारे पास जो 2/5 का आंसर बना है वो क्या बन रहा है, 0.4। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब डेसिमल पार्ट के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, अगर वो स्टॉप हो जाए, अगर यहाँ पे डिवीजन के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाए, या इसका मतलब ये भी है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर क्या हो, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स स्टॉप हो जाएं, आगे ना आए, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो 2/5 है, जो फ्रैक्शन हमारे पास है, ठीक है, ये क्या है, इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स के जो रुक जाती है, जो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, जो स्टॉप हो जाती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन उसका एक्चुअल के अंदर वो उसकी फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमारे पास कौन सी थी, ये टर्मिनेट हो गई, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये वाली बनती है। नाउ तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको अगर हम सॉल्व करें, वो हमारे पास है 8/11। इसको हमने यहाँ पे अब बताना है कि कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो 8 हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे 11 के साथ, 11। नाउ अगेन यहाँ पे आएगा डेसिमल और यहाँ पे 0 आ जाएगा। नाउ 8 7 77 होता है। ठीक है, 11 7 77। उसके बाद 3 बनेगा, बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे लगाएंगे 0। 8 11 2 22 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 8 अगेन फर्दर यहाँ पे आएगा 0, फर्दर फिर करेंगे तो वही नंबर बनेंगे, यानी कि 11 आपके पास ये बनता है 11 7 77। फिर आपके पास ये वहाँ यहाँ पे बच जाएगा 3 और 0, यहाँ पे खुद लगा लें 11, उसके बाद फिर 2 22, फर्दर अगेन आपके पास यहाँ पे 3। तो ये बेटा फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर देखें डेसिमल पार्ट के अंदर 0.7272 ये हमारे पास नंबर बन रहा है। तो अगर आपके पास देखें तो एक नंबर भी, एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, या ब्लॉक ऑफ नंबर्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी बार बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 0.7272, आगे फिर क्या आएगा 7272। तो अगर आपके पास इस तरह का केस आए कि अगर ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हों, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन 8/11 है, ये क्या बनती है, इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने इसको अब सब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करना है। और ये दो मेजर कैटेगरीज हैं, या तो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा, या वो बार बार ब्लॉक्स के अंदर या एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग
डेसिमल नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा आपने यूज़ करना है और जो इसके अब रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको बेटा आपने अब खुद से एज अ होमवर्क वो सॉल्व करना है। आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करना है या मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अब बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है उसको अगर हम देखें तो उसमें आपने करना है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि आपने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करके लिखना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल है। तो बेटा सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे समझेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकें या P/Q फॉर्म में लिख सकें उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो 2/3 एक फ्रैक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1/3 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो वो तमाम नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब इनकी दो टाइप्स होती हैं, ये तो हमारे पास है फ्रैक्शंस के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें डेसिमल्स के अंदर तो दो टाइप्स के ये होते हैं। ठीक है, और दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आपके पास टाइप इसकी बनती है टर्मिनेटिंग, यानी कि ये वो नंबर्स होते हैं डेसिमल पार्ट जिनका क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए आफ्टर सम डिजिट्स, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। लाइक यहाँ पे लिखते हैं 4/5 को, तो आपको यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है 5 के साथ, तो क्या होगा जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8, तो डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो पॉइंट आपके बाद जो पॉइंट है यहाँ पे डेसिमल पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो जस्ट आपका डिजिट है वो 8 है, उसके बाद डिवीजन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और ये एक टाइप है रैशनल नंबर्स की। अब जो इसकी सेकंड टाइप है वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट वो रिकरिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, या जस्ट आप इसको कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब रिकरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट के अंदर सेम डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हों। ठीक है, यानी कि अगर आप 1/3 का डेसिमल फॉर्म में लेके आए आंसर तो ये बनता है 0.3333 अप टू सो ऑन, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा और सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स, और ये भी हमारे पास टाइप है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो वो स्टॉप हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, या टर्मिनेट ना हो तो फिर क्या होगा, वो रिकरिंग होंगे, यानी कि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा। सेम डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये था बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट जो आपने अंडरस्टैंड करना था पहले, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से नंबर इनमें से रैशनल है और कौन से इरेशनल हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है √5 को आपने लिखना है कि वो नंबर कौन सा है, रैशनल है या इरेशनल है। तो बेटा यहाँ पे देखें √5 आपके पास एक जस्ट ऐसा नंबर है जो ना तो रैशनल है, यानी कि ना तो वो टर्मिनेटिंग है ना ही वो रिकरिंग है। यानी कि अगर आप इस नंबर की डेसिमल फॉर्म बनाएं तो ऐसे ही कुछ डिजिट्स आते हैं जो ना तो रुकते हैं डेसिमल पार्ट के अंदर, ना ही वो सेम डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जब दोनों कंडीशंस ट्रू ना करें रैशनल नंबर्स की तो फिर ऑब्वियस बात है ये नंबर क्या होगा, ये नंबर रैशनल से नहीं इरेशनल की फैमिली से आएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपके पास क्या है, ये नंबर इरेशनल है। ठीक है, √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसके अलावा इसकी एक और भी कहने की प्रॉपर्टी है कि अगर आप देखें √5 को आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज P और Q पे कंडीशन होती है कि P और Q कहाँ से आए, ये बिलोंग्स करने चाहिए इंटीजर्स में से। तो क्या √5 Z से आता है, क्या इंटीजर्स वाले सेट से क्या बिलोंग करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है।
ठीक है। तो ये आपके पास नंबर वो तमाम जो रेडिकल की फॉर्म के अंदर आए, और उसके बाद भी अगर रेडिकल के अंदर नंबर जो इनसाइड है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि जो आपके पास 5 है, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लाइक अगर यहाँ बात करें 4 की बात कर लें तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जस्ट 2 आता है। कैसे 2 आता है? ये 4 जो है इसको लिखें आप 2 स्क्वायर, बाहर स्क्वायर रूट आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, तो जस्ट आंसर क्या आएगा 2। और 2 हमारे पास क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए उसको हम कहते हैं कि वो रैशनल है। अदरवाइज बाकी तमाम नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे वो इररेशनल ही होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने अपने माइंड के अंदर यानी कि बिठा लेना है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये नंबर कौन सा फिर हुआ? इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेटा पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है हमें 1/7 की बात करें तो ये बेटा आपके पास क्या है? एक फ्रैक्शन है, और तमाम की तमाम फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ये रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है। यानी कि वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं? वो तमाम की तमाम रैशनल नंबर्स की फैमिली के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो फ्रैक्शन है उसके अंदर जो नंबर 1 और 7 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, जब दोनों ही इंटीजर्स हों, पी और क्यू बिलोंग्स टू जी कर रहा हो, तो वो फ्रैक्शन क्या होगी? वो फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगी या रैशनल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट की बात करें, उसके अंदर जो हमें नंबर गिवन है वो डेसिमल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अगर आप उसको देखें तो वो हमारे पास है 2.152, ठीक है। तो ये एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर के अंदर हमने पहचान की है कि कौन से डेसिमल नंबर्स रेशनल होते हैं और कौन से इररेशनल होते हैं। तो वो तमाम डेसिमल नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएं? टर्मिनेट हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये जो आपके पास नंबर है यानी कि 2.152, ये किस फैमिली के अंदर आता है? ये रेशनल नंबर की फैमिली के अंदर ही आता है। रीजन क्या है? कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स अ रेशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल डेसिमल नंबर है बाय द वे। ओके, इसके बाद नंबर 4 को अगर हम बेटा देखें, फोर्थ इसका जो पार्ट है, ठीक है, उसमें अंदर हमारे पास जो डेसिमल नंबर है 0.81828182, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर है ये ना, ठीक है। आप अब सोचेंगे कि सर ये कुछ यहाँ पे पैटर्न बन तो रहा है 8182 8182 अप टू सो ऑन। तो हमने बात की थी कि अगर आपके पास सेम डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बार बार डेसिमल पार्ट के अंदर रिपीट हो, उन डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी किस में आएंगी? ये भी रेशनल नंबर्स की फैमिली के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपके पास ये क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आप यानी कि किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो रेशनल है या इररेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो 6 पार्ट है 22/7, 22/7 भी एक रेशनल नंबर ही है बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन, ठीक है, बिल्कुल इसके सेकंड पार्ट की तरह ही। इसके बाद नेक्स्ट है 7 पार्ट √14। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास जो √14 है, ठीक है, वो कौन सा नंबर है। तो बेटा आप मुझे बताएंगे कि √14 जो है वो रेशनल है या इररेशनल है। आवाज नहीं आई जी, ये इररेशनल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास जो 14 है, 14 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर रेडिकल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए तो वो जो सारा नंबर है, ठीक है, रेडिकल 14 स्क्वायर रूट 14, वो नंबर बनेगा इररेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपके पास नंबर है इररेशनल, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है 8 पार्ट, उसको देखें तो बेटा उसके अंदर हमारे पास जो नंबर है √25। तो 25 मुझे लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका है ये आप सोचें और बताएं। जी, 5 का ये स्क्वायर है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो √25 है ये एक, यानी कि 25 जो इसके अंदर नंबर है वो स्क्वायर नंबर है, वो 5 का स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को आप कट कर दें, जस्ट 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इसका आंसर है। और 5 क्या है? 5 एक सिंपल इंटीजर है और तमाम के तमाम इंटीजर्स रेशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आता है? 5। तो 5 फिर क्या हुआ? 5 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, तो √25 भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये थी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में तमाम, यानी कि जो क्वेश्चंस, जो डाटा जो भी था, यानी कि हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अबाउट नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है और इसको किस तरह से आप, यानी कि नंबर्स को उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने इस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। सोचें, नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इतना भी इजी नहीं है। ठीक है कुछ ऐसे ही। ठीक है, आप सपोज करें कि एक आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइक दिस वन। ठीक है, और इस लाइन के आपने दोनों एंड्स के ऊपर एरो लगाने, यानी कि ये लाइन कभी भी स्टॉप नहीं हो रही, वहां से भी आगे चलती जा रही है और इधर से भी आगे कॉन्टिन्यूस वे के अंदर ये मूव ऑन करती जा रही है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होते, इधर भी जा रहे हैं और इधर भी आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बिल्कुल दरमियान में होता है 0। यहाँ पे मान लें कि हमारे पास क्या है? नंबर 0। 0 की राइट साइड पे नंबर आएंगे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे आएंगे नंबर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे सपोज 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2, देन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, देन 5 अप टू सो ऑन, यानी कि 6 भी आएगा, 7, 8 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स इसके ऊपर चलते आगे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 0 की लेफ्ट साइड पे नंबर आएंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1, देन माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे आएगा -3, -4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके। अब ये नंबर्स हैं, हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे, उन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और ढूंढना है कि नंबर लाइन के ऊपर वो नंबर जो हमें गिवन है वो कहाँ पे लाई करता है, वो कहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर हमने ढूंढना है, जो फाइंड करना है नंबर लाइन के ऊपर, वो है 21/4। 21/4 ये एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म के अंदर। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन गिवन हो और आपने उसको यानी कि रिप्रेजेंट करना हो एक नंबर लाइन के ऊपर, तो आप उस पहले फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लें डेसिमल फॉर्म के अंदर और इसकी डेसिमल फॉर्म बनेगी 4 5 5.25। ये बेटा इसकी बन गई है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर लाइन है उसके ऊपर आपने अब ढूंढना है कि आपके पास यहाँ पे डेसिमल से नंबर जो फर्स्ट वो क्या है? वो 5 है। 5 कहाँ पे आता है? प्लस में है, तो हम मूव ऑन करेंगे 0 के राइट साइड पे। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आता है और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 6 आएगा। एक और बात आपने याद रखनी है कि जब आप ये नंबर्स लिखेंगे तो इन नंबर्स का गैप एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि इंटरवल उसको बोलते हैं। इंटरवल साइज हर एक का सेम हो, यानी कि कितना डिस्टेंस 0 का 1 के साथ है उतना ही 1 का 2 से हो, उतना ही 2 का 3 के साथ हो। तो ये बात आपने अपने माइंड में, जब ये नंबर के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को प्लॉट करेंगे, तो ये बात अपने माइंड में आपने लाजमी इस बात को देखते हुए नंबर्स को ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब नंबर को ढूंढने कैसे? कहाँ पे ये आएगा? 5.25 है। अब ये नंबर आएगा 5 और 6 के बिटवीन, बिकॉज अगर जस्ट 5 होता तो हम यहाँ लिखते कि ये हमारे पास क्या है? ये 5 है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो नंबर प्लॉट करना है, जो रिप्रेजेंट करना है, वो क्या है, वो 5.25 है। तो ऑब्वियस बात है कि 5 से थोड़ा आगे आएगा और कहाँ पे आएगा, 6 और 5 के बिल्कुल दरमियान में, यानी कहीं ना कहीं ये आएगा। उसके लिए आपने अब क्या करना है, उसके लिए आप सिंपल करेंगे, यहाँ मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि आपके पास ये मान लें कि 5 है, जो कि ये वाला है, और ये 6 है। आपने इस इंटरवल के 10 पार्ट्स बनाने हैं। जो भी आपको इंटरवल आएगा, मिलेगा, ठीक है, आपने उस इंटरवल के 10 पार्ट्स बनाने होंगे, ठीक है। अब वो कैसे बनेंगे, वो आपके पास यहाँ पे आपने 5 और 6 के बिटवीन टोटल 9 लाइंस लगानी है, स्मॉल स्मॉल सी, ठीक है। मान लें कि यहाँ पे हमारे पास 1, ये 2, 3, यहाँ पे 4 और ये बिल्कुल दरमियान में 5, देन 6, 7, 8 और ये 9। तो ये आप काउंट कर सकते हैं कि 10 पार्ट्स बन गए हैं, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 अप टू 6 तक जाएंगे तो 10 पार्ट्स बन जाएंगे। अब आपने कौन सा पार्ट चूज करना है, 5 के बाद क्या लिखा हुआ है, 0.2, तो सेकंड पार्ट बेटा आपने चूज कर लेना है। ये ऑलमोस्ट फ्री हैंड गैस है, ठीक है, कि आपका 5.25 जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है 5.1, ये 5.2, ये 5.3, 5.4, 5.6, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हमने किसको लोकेट करना है, 5.25 को, तो ऑब्वियस बात है वो कहाँ पे आएगा, 5.1, 5.2 और ये 5.3 है। तो 5.2 और 5.3 के बिटवीन ये नंबर आएगा, तो आपने इसके बिटवीन इस तरह से एक एरो लगाना है और ऊपर लिख देना है 5.25। ये आपने सारा स्टेप इस इंटरवल के अंदर प्लेस कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस इंटरवल के बिल्कुल स्मॉल स्मॉल 10 पार्ट्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और आपने सेकंड और थर्ड लाइन के बिटवीन इस तरह मार्क कर देना है और ये हमारे पास एरो बना दें, इसके ऊपर लिख दें 5.25, दैट्स इट। ये हमारे पास जो नंबर था, जो फ्रैक्शन थी, नंबर लाइन के ऊपर ये यहाँ पे लाई करती है। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद जो बेटा आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे है -53/3, ठीक है। तो आपने बेटा अब इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अब सेकंड पार्ट हम प्रॉपरली दोबारा से इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करके समझा सके, ठीक है, ओके। फर्स्ट हमारे पास पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है -53/3। अब ये नंबर नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है कि हम जीरो से लेफ्ट की तरफ इस नंबर को ढूंढेंगे, लोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आप ड्रा करें नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बन गई है नंबर लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट आपने लाइन लगानी है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आपका जीरो बिल्कुल दरमियान में आए, आपने जहां से मर्जी स्टार्ट करना है जीरो को। मान लें कि हम जीरो को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इधर क्या होगा 1, यहाँ पे स्मॉल कर लेते हैं और बिकॉज नंबर हमारे पास काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। बिकॉज इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म के अंदर तो ये बनेगा 17.6 माइनस में आएगा, ठीक है, -17.6। अब आपने -17.6 को लोकेट करना है, ठीक है। तो पहले हम पहुंचेंगे 17 के ऊपर और उसके बाद 17 के बाद का जो इंटरवल होगा वहां पे आपने 6 जो इसका पार्ट होगा वो चूज कर लेना है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, ठीक है। अब करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा, ये मान लेंगे +1 है और ये +2 है। आगे हमें जान ही नहीं है तो आप उसको ना लिखें तो बेहतर है। अब लेफ्ट साइड पे आप सब नंबर्स को लिखें, बिकॉज हमने लेफ्ट साइड पर नंबर को लोकेट करना है, वो नंबर नेगेटिव में इसलिए। यहाँ पे आएगा -1, -2, -3 और अप टू सो ऑन। हम इसको 17 से 18 तक पूरा कर लेते हैं, -5, -6, -7, उसके बाद -8, देन -9, ठीक है, अप टू
-10 यहाँ पे कर लें। अब लेकिन अभी भी याद देखें तो नंबर हमारे पास यहाँ पे पूरा नहीं आएगा और प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपने कॉपी के ऊपर ड्रा करना है तो फिर तो और नहीं आएगा। तो इसका एक और हल है, आप ऐसा ऐसा करें कि आपने जो इंटरवल साइज है उसको बढ़ा लें, उसको इंक्रीज कर लें। अब वो इस बात का मतलब क्या है, ये बेटा आप अब समझेंगे कि आपने लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ पे 1 2 3 की फॉर्म के अंदर नंबर लिखने हैं। नो, आपने 3 6 9 12 की फॉर्म में भी नंबर्स को लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो इंटरवल है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं कि दरमियान में यहीं पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास 3 है माइनस में, यहाँ पे हमारे पास है -6, देन यहाँ पर -9 और यहाँ पे आएगा -12, देन यहाँ पर आएगा -15 और यहाँ पर आएगा -18 और देन -21। लेकिन हमने नंबर ढूंढना है, जो लोकेट करना है वो है -17.6 है, तो ऑब्वियस बात है वो आएगा 15 और 18 के दरमियान में। अब 15 और 18 के दरमियान में ऑलमोस्ट आपने क्या करने हैं, उसको देखना है कि 16 और 17 को भी आप लोकेट कर लें। यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर आप इस नंबर को 3 हिस्सों में इस इंटरवल को डिवाइड करें तो यहाँ पे 16 भी आ जाएगा और 17 भी आ जाएगा। यानी कि ये 15 है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 17। अब आपके पास 17.6 है, तो 17 और 18 के दरमियान में हमारे पास ये नंबर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 17 और 18 हमारे पास ये वाला बनता है पार्ट, ये वाला। अब इसके बिल्कुल दरमियान में आपने लगाना है एरो इस तरह से, तो ये हमारे पास लोकेशन है। तो इस तरह बेटा आपने इस नंबर को लोकेट करना होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे है कि आपने रिप्रेजेंट करना है √11 को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो भी नंबर होगा आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। √11 हमारे पास नंबर है, इसकी डेसिमल फॉर्म बनती है 3.3। ठीक है, जब 3.3 का बेटा आप लोकेट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, और दूसरी बात ये कि नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड पे हम मूव ऑन करेंगे, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। आप लिख लें यहाँ पे मिडिल में 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और मान लें कि यहाँ पे हमारे पास उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये नंबर आएगा 3 और 4 के बिटवीन, बिकॉज जो हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट है डेसिमल से पहले वो 3 है, तो 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। अब 3 और 4 के बिटवीन हमारे पास ये इंटरवल होगा जिसके अंदर ये नंबर लाई करेगा। अब आपने इस इंटरवल के अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह 10 मजीद सब पार्ट्स बनाने हैं, यानी कि आपने 9 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और आपने चूज कौन सी करनी है, 3.3 है, तो जो डेसिमल के बाद आपके डिजिट है आपने वो लाइन चूज करनी है। तो ये आपके पास 3 है, 1 2 और ये थर्ड लाइन, तो ये बनता है लोकेशन बनती है 3.3 की नंबर लाइन के ऊपर। यानी कि √5 की जो वैल्यू है वो क्या थी, 3.3, वो यहाँ पे आती है। तो इस तरह बेटा आपने किसी भी रेडिकल नंबर को, नंबर आपके पास नेगेटिव में आ जाए या पॉजिटिव के अंदर आ जाए, तो इसको लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो होप सो आपने ये कॉन्सेप्ट बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, जो कि 1.1 एक्सरसाइज के हैं। तो बेटा आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये कह लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर के बारे में है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक नंबर की होती क्या है, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद आप डिफरेंट नंबर्स की के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। अब वो क्या होती है, मीन्स आप बेटा एक मैं आपसे क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। मान लें कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के इसके बारे में सॉल्व कर भी चुके हैं। ठीक है, अब क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि आपने किसी भी नंबर को लोकेट करना होता है नंबर लाइन के ऊपर। ये था क्वेश्चन 3 वैसे आपका। ठीक है, इसमें हमारे पास मान लें कि यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे क्या आएंगे
माइनस में आएंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। अब आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं कि आपका जो 2 है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या है, 1 यूनिट और 2 यूनिट। 2 यूनिट्स ही उसका डिस्टेंस है फ्रॉम 0। और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जो -2 है इसका डिस्टेंस 0 से कितना है, आप काउंट कर लें, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट्स। तो आपके पास अगर मूव ऑन करें राइट साइड पे तब भी डिस्टेंस 2 का 0 से क्या आता है, 2 यूनिट्स ही आता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे -2 पर आए और आपसे ये पूछा जाए कि -2 पे आने के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो भी क्या होगा, 2 यूनिट्स ही होगा। यानी कि नंबर चाहे पॉजिटिव के अंदर हो या नेगेटिव के अंदर हो, डिस्टेंस आपका सेम वही रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। इट्स ऑलवेज इज इन पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, यानी कभी भी ये नेगेटिव के अंदर नहीं होती, ये हमेशा प्लस में ही रहती है। अब इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, हमारे पास जो बेटा फर्स्ट इसका पार्ट है उसको अगर हम देखें तो वो आपके पास जो नंबर यहाँ पे है वो है, हमें गिवन है 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15। अब सॉल्व आपने किस तरह करना है, इसको यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए आपने क्या करना है, 15 के अराउंड आपने 2 स्ट्रेट लाइनें ऐसे लगानी है। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15। अब जब इसको ओपन करेंगे, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये या तो प्लस में आएगा या माइनस के अंदर आएगा। लेकिन हमने क्या बात की कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस के अंदर ही होती है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0 इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, +15 ही आएगा, और यही इसका आंसर है फाइनल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसके अराउंड इस तरह से लगाए लाइनें। जब इसको ओपन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस के अंदर ही आएगा। इसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें तो वो आपके पास यहाँ पे हम उसको देखते हैं। वो हमारे पास ये है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है -21 की। यानी कि जब आपके पास माइनस में नंबर आ जाए तब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -21। नाउ अगेन आपका यहाँ पे -21 जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या होगा, 21 यूनिट्स ही होगा, ठीक है, यानी कि प्लस में ही आएगा। तो इसके भी आप जब फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये प्लस में ही आएगी। नो डाउट के नंबर हमें अगर नेगेटिव के अंदर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +21। दैट्स इट, ये इसका फाइनल आंसर है। अगर नंबर प्लस में आए तब भी आंसर प्लस में आएगा, अगर नंबर नेगेटिव के अंदर आए तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर आएगा वो प्लस के अंदर ही आएगा। यानी कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर प्लस में ही आता है। रीज़न ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक मान लें कि डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं आएगा। सो मूव ऑन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप पढ़ें वो हमारे पास ये है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। यानी कि आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है, आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस का आंसर आएगा उसकी आपने लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे हैं -7 एंड -2, ठीक है। एंड मीन्स कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपने इन दो नंबर्स का डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस का जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना होगा। नाउ अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब पहले आप इसका डिफरेंस देंगे तो लिखना आपने किस तरह से, एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास आएगी, ठीक है, इस तरह से इसको शो करते हैं। अब नंबर्स क्या है, -7 फर्स्ट नंबर है, इसका आपने डिफरेंस देना है। यानी कि डिफरेंस मीन क्या होता है, माइनस करना है दोनों को। अब ये नंबर क्या है, अगेन नेगेटिव के अंदर है तो ब्रैकेट यूज करें -2। अब पहले आपने इन साइड जो हमारे पास टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इनका आंसर क्या आएगा, -7 वैसे ही माइनस माइनस
प्लस बन जाएगा और ये 2 आएगा। नाउ -7 + 2 क्या होता है? -5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया था हमने? जब भी हमारे पास नंबर नेगेटिव के अंदर आए और आप उसकी फाइंड करें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो प्लस के अंदर ही आती है। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो +5 ही आएगा। यानी कि -7 और -2 का जो नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स का है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसकी टोटल कह लें कि क्वेश्चन की समरी है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं इसका सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है 8 एंड -3। आपने 8 और -3 जो दो नंबर्स हैं इनका अब एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स हमारे पास हैं 8 एंड -3। ओके, अगेन वैसे आप लिखेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस नहीं, 8 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -3 को, तो फिर से लगाएं ब्रैकेट -3। आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे इनसाइड, तो हमारे पास ये बनेगा -+3 हो जाएगा और 11 बनता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11, नंबर प्लस में है तो आंसर भी प्लस में ही आना होता है, तो सिंपल इसका 11 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास है आंसर सेकंड पार्ट का। होप सो अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, लाइक इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 2 एंड -3, इसको चलिए देखते हैं। ठीक है, आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तो आपके पास ये बनता है फोर्थ पार्ट इसका, 2 एंड -3, 2 एंड 3 ही है। ठीक है, प्लस में ही है। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बेटा बनेगा आपके पास इसका आंसर डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू 2 -3। ठीक है, आपने इनका जस्ट निकालना है डिफरेंस, तो 2 -3 क्या होता है? -1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या होती है? +1 ही आएगी। ठीक है, तो जस्ट आपने इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने किसी दो नंबर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर निकालना हो तो उसको निकालने का ये प्रॉपर मेथड है। होप सो आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूव ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और एंड करेंगे अपनी 1.1 एक्सरसाइज को। इस लेक्चर के अंदर आप अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास ये है। उसकी पढ़ें आप स्टेटमेंट को। 50 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस is to be packed equally in 5.5 किलोग्राम पैकेट्स। यानी कि आपको यहाँ पे जो राइस है उसका टोटल मैस गिवन है और आपने उस टोटल मैस को डिफरेंट पैकेट्स के यानी कि पैकेट्स के अंदर पैक करना है और हर पैकेट का जो मैस होगा वो कितना होगा? 5.5 kg होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल बेटा आपके पास जो डाटा यहाँ तक है उसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो हमारे पास बनता है टोटल मैस ऑफ राइस, टोटल मैस ऑफ राइस। ठीक है, वो हमारे पास है 50 होल 3/4 किलोग्राम। अब बेटा आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फॉर्म। होल फॉर्म को पहले आप कन्वर्ट कर ले डेसिमल फॉर्म के अंदर, ताकि आपको बाद में इसको यूज़ करना आसान हो। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान वे है, किस तरह से जो इसका होल नंबर है उसको आप वैसे ही डाउन कर लें और यहाँ पे लगा दें डेसिमल। 3 और 4 को आप डिवाइड करें तो ये आता है 0.75 या 0.75, यानी कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 75 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखें 75 kg। ये इसकी बन गई है डेसिमल फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, ये काम आपने पहले कर लेना है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो पैकेट्स जिनके अंदर आपने इतने मैस को पैक करना है, हर पैकेट का जो मैस है वो 5.5 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट, mass of each packet, वो हमें गिवन है 5 होल 1/2 kg। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लें डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 वैसे ही, यहाँ लगा दे पॉइंट, 1 और 2 को डिवाइड करें तो ये आता है
0.5 0.5 आएगा, तो 0.5 आप यहाँ लिख लें, पॉइंट ये और 5 उसके बाद, तो ये इसका बनता है डेसिमल फॉर्म के अंदर आंसर। ठीक है, ओके। इतना बेटा आपने काम करने के बाद अब क्या करना है, अब फर्स्ट पार्ट को जरा पढ़िएगा। ठीक है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, यानी कि आपके पास इतने मैस के टोटल जो राइस हमारे पास है, आपने इसको कन्वर्ट करना है हर पैकेट के अंदर, और हर पैकेट का मैस कितना हो 5.5 हो, और कितने इस तरह के पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, ओके, चेक करते हैं। अब उसका एक फार्मूला आपने याद करना है। फार्मूला क्या है, ठीक है, कि टोटल मैस को आप डिवाइड कर दें मैस ऑफ ईच पैकेट के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पैकेट्स। तो ए आपके पास जो है नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल होंगे किस तरह से, वो बनेगा आपके पास टोटल मैस, वो हमारे पास क्या है 50.75, ठीक है 50.75, इसको डिवाइड कर दें मैस ऑफ ईच पैकेट, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 5.5। ओके, जब बेटा आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.22। आपके पास जो नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे वो कितने बनेंगे, वो 9.22। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा आंसर इक्वल्स टू 10, यानी कि अप्रोक्सीमेटली टोटल 10 पैकेट्स आप यहाँ पे पैक कर सकते हैं इतने मैस के। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए। अब ये सिंबल क्या है, ये सिंबल है अप्रोक्सीमेटली का, यानी कि आप इस तरह लिख दें अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ पे आप इतने मैस के इसमें आप पैक कर सकते हैं। ओके, अब मूव ऑन करते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे है कि आपने हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5.5 kg। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बेटा आप बड़े ही केयरफुल वे में समझिएगा, बिकॉज बिल्कुल इसी तरह का इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बस नंबर चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम वही आप वहां पर भी यूज करेंगे। ओके, बी पार्ट हमारे पास है कि आपने जो आप 8 पैकेट्स पैक करने, और हर पैकेट का मैस कितना होगा 5.5 kg। तो आप जरा सोचें, अपने मेंटल मैथ अब आपने यूज करना है कि अगर एक पैकेट का मैस 5.5 kg है, यानी कि 5.5 kg है, तो 2 का कितना होगा 11 kg, 4 का 11 + 11 22 kg, और उसके बाद 4 + 4 8, 22 + 22 क्या होता है 44 kg, यानी कि 8 पैकेट्स का मैस क्या होगा 44 kg होगा। या सिंपल इसका एक और हल भी है कि आपको जो एक पैकेट का मैस गिवन है उसको नंबर ऑफ पैकेट्स जितने आपने पैक करने हैं उससे कर दे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास टोटल जो भी पैकेट्स हैं उनका मैस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, हमारे पास आ जाएंगे मैस ऑफ 8 पैकेट्स आपको निकालना है, मैस ऑफ 8 पैकेट्स। ओके, वो हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ ईच पैकेट, जो आपको यहाँ पे गिवन है, मैस ऑफ ईच पैकेट। अब वो कितना गिवन है 5.5 इंटू 5.5 kg। ठीक है, दोनों को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 5 8 जा 40, 0.5 जा 4, तो 44 आ जाएगा। 44 किलोग्राम 8 पैकेट्स का मैस होगा। ठीक है, जो आपने पैक करने हैं 5.5 हर पैकेट का अगर मैस हो तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड अब कर लिया होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो वो हमारे पास है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स, यानी कि एक बर्थडे पार्टी है। ठीक है, और ऑब्वियसली उस पर हम क्या यूज़ करते हैं, रिबन यूज़ करेंगे, यानी कि उस डिज़ाइनिंग करेंगे। जिसकी पार्टी है उसको खुश तब करना है ना हमने। ठीक है, तो उसको खुश करने के लिए हमने अब थोड़ी सी एफर्ट करनी है ताकि वो
पार्टी को भी इंजॉय करे और अपने दिन को भी इंजॉय कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि ज़ारा टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज 15 होल 2/3, यानी कि एक ब्लू रिबन है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो हमें गिवन है। यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, वो हमें गिवन है 15 होल 2/3 मीटर्स। ठीक है, यानी कि 2/3 मीटर्स। तो आपने इसको बेटा कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो कैसे होगा? 15 को लिखे वैसे ही, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना आपने। यहाँ पे आएगा डेसिमल, 2/3 होता है 0.6, तो यहाँ लिख लें 6। ठीक है, मीटर्स 15.6 मीटर्स जो ब्लू रिबन है वो उसने ज़ारा ने यूज़ की है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, यानी कि ब्लू के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, अच्छा लगेगा वैसे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन जो हमें गिवन है वो है 4/5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो आप यहां लिखें लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, वो है 4/5 टाइम्स 4/5 टाइम्स ब्लू रिबन। ठीक है, तो आपको अब पता है यहाँ पे जो ब्लू रिबन की लेंथ है वो कितनी है? 15.6 है। तो आप यहाँ पे करेंगे 4/5 क्या होता है, आप इसको देख लें, ये आएगा 0.8 डेसिमल फॉर्म के अंदर, यानी कि 4 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे। टाइम्स मीन होता है मल्टीप्लाई, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो ब्लू रिबन की लेंथ है वो कितनी है? 15.6, तो यहाँ पे 15.6 आ जाएगा। तो अब बेटा आपने करना क्या है, आपने इन दो नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 15.6, 12.48। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 12.48 मीटर्स यूज़ हुआ है यहाँ पे ब्लू रिबन। ठीक है, तो इस तरह आपके पास इसका आंसर भी आ चुका है। अब आपने ए पार्ट में फाइंड करना था लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन। ओके, तो ग्रीन हमारे पास जो रिबन है उसकी लेंथ क्या आई है? 12.48। तो हम यहाँ पे ए पार्ट को तो वैसे ही सॉल्व कर चुके हैं। आपने सिंपल करना क्या था, जो आपके पास स्टेटमेंट थी उसको पढ़ते हुए आपने 4/5 टाइम्स लेंथ ऑफ ब्लू रिबन फाइंड करनी थी। टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, और लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी थी? 15.6 थी। दोनों को आप करें मल्टीप्लाई, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगी लेंथ किसकी? ग्रीन रिबन की। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट अगर आप पढ़ें, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। आपने अब दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। टोटल जब भी आपने किसी चीज़ का फाइंड करना हो तो आपने उन टर्म्स को प्लस करना होता है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास आएगी, दोनों को आप ऐड कर दें, यानी कि लेंथ ऑफ ब्लू रिबन प्लस लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो ये हमारे पास आएंगी, दोनों हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमारे पास है 15.6 है और ये हमारे पास है 12.48। तो बेटा आपने दोनों को प्लस करना है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इक्वल, यानी कि इसमें ऐड कर दें आप फर्दर 15.6, तो ये बेटा बनता है 28.08 या ऑलमोस्ट 28 मीटर्स। ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप बेहतर है इसको राउंड ऑफ करके लिखें, जस्ट ये बनेगा 28 मीटर्स। ये हमारे पास आ गई है टोटल लेंथ जो आपने बर्थडे पार्टी के ऊपर दोनों रिबन्स की यूज़ करनी है। दैट्स इट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7।
मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है, जस्ट यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, होना वैसे ही है। मैं आपको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर्स टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, यानी कि आपको टोटल मैस गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 230.75 किलोग्राम। ठीक है, आपने इस सारे मैस को इक्वल पैकेट्स के अंदर पैक करना है। अब पैकेट्स का जो मैस होगा वो कितना है, वो हमें यहाँ पे गिवन है 2.5 kg। तो आपने जब नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने होंगे, ऑब्वियस बात है कि नेक्स्ट लिखा भी हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, यानी कितने पैकेट्स के आप उनको यूज़ करेंगे जो आपको पैक करने। तो आपको यहाँ पे सिंपल होगा नंबर ऑफ पैकेट्स को फाइंड करना। वो कैसे आएगा, टोटल मैस जो कि 230.75 है, इसको डिवाइड कर दें 2.5 के साथ, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो होंगे नंबर ऑफ पैकेट। उसको अगेन आपने राउंड ऑफ करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही लिखना है, दैट्स इट। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट है, बी पार्ट, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। जी हाँ, एक पैकेट के अंदर 2.5 kg है पाउडर, और 15 के अंदर कितना होगा। सिंपल, आपने 6 का जो हमने बी पार्ट यहाँ पे लिखा था, वीडियो को आप पीछे कीजिए करें, ठीक है। आपने जस्ट 15 को अब मल्टीप्लाई करवाना है 2.5 के साथ, यानी कि मैस ऑफ ईच पैकेट के साथ। तो वो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा उन 15 पैकेट्स के मैस का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आप देखें तो बनता है 15 2 30 और 37.5 आएगा 15 पैकेट्स का टोटल मैस, ठीक है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, उसको पढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप पढ़ें स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास है ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स, यानी कि ज़ीशान ने टोटल जो वॉल्यूम गिवन है पेट्रोल का वो है हमें यहाँ पे 137.5, इतने पेट्रोल को उसने डिफरेंट यानी कि बॉटल्स के अंदर पैक करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमें गिवन है 137.5 लीटर्स, ठीक है। ओके, इतना पेट्रोल हमने पैक करना है डिफरेंट बॉटल्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़, हमने नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, ए पार्ट के अंदर इफ़ कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर्स। तो आपने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम को जो हमें गिवन है पेट्रोल का, उसको जो एक बॉटल की कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देना है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें गिवन है वो है 5.5, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो ए पार्ट हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स, ए पार्ट के अंदर जो आएंगी नंबर ऑफ बॉटल्स वो आ जाएंगी 137, जो टोटल वॉल्यूम है उसको आप डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 5.5, दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो ये बेटा आपके पास आएगा 137.5 को हम डिवाइड करेंगे 5.5 से 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 बॉटल्स आएंगी, इतने वॉल्यूम की भरी जाएंगी, यानी कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है उसकी टोटल 25 बॉटल्स आप फिल कर सकते हैं। और हर बॉटल का मैस क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 5.5 होगा। अब इसका बी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। ओके, तो उसमें आपने अगेन आपको गिवन है यहाँ पे कि कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो बी पार्ट के अंदर नंबर ऑफ बॉटल्स आएंगी वो ऑब्वियसली थोड़ी कम हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपने हर बॉटल के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर दिया, यानी कि वो आप ज़्यादा फिल कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड जो पेट्रोल है उसको। तो ऑब्वियस बात है कि वो कम बॉटल्स के अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स, जब आपके पास
हर बॉटल का जो वॉल्यूम है वो अगर आए 6.25, तो अब आपने इसको डिवाइड करना है 6.25 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम 6.25, तो ये बनता है 4.4, यानी कि आपके पास, ओके इसको रीचेक कर लेते हैं, 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25, और ये बनती है 22 बॉटल्स, यानी कि 25 से कम होके कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। तो इतनी बॉटल्स अब आप फिल कह सकते हैं, अगर आप हर बॉटल का जो वॉल्यूम है वो कितना रखें, 6.25 लीटर्स अगर आप रखते हैं तो। नेक्स्ट, इसका सी पार्ट भी है। सी पार्ट में आपने क्या करना है, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। तो अब आपके पास ये नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट सी जो है, आपके पास 18 बॉटल्स हैं, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल इन ईच नहीं, यहाँ पे आएगा इन 18 बॉटल्स, 18 बॉटल्स। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा 18 को मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल के साथ, और वो कितनी है हमारे पास, वॉल्यूम वो क्या है, वो है 6.25। तो ये हमारे पास जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 6.25, 112.5, 112.5 लीटर्स, यानी कि इतना लीटर्स इतना जो पेट्रोल है वो 18 बॉटल्स अपने अंदर कैरी कर लेंगी। तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। आप होप सो आपने ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड और एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।